हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। शीशा में प्रश्न दिया है, शीशा क्या है? तो विकल्प नंबर ए में लिखा है जल प्रदूषक, विकल्प बी में लिखा है मृदा प्रदूषक, विकल्प सी में लिखा है वायु प्रदूषक और विकल्प नंबर डी में लिखा है रेडियोधर्मी प्रदूषक। इन चारों विकल्पों में से देखना है कि कौन सा विकल्प हमारे इस दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है। मुख्य अवधारणा, चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। शीशा जो हमें शब्द दिया है, यह क्या एक कांच है। क्या है? कांच, जिसे पीबी या लेड बोलते हैं। यह कांच वायु में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। बहुत से कण, जैसे कि बहुत से कण कौन कौन से हैं? ओजोन, पीबी जिसे क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, आर्सेनिक, ये वायु प्रदूषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वायु प्रदूषक बनाते हैं। कोई भी, अब हम बात करेंगे कि कण है जो, जैसे कोई भी कण, ओजोन, पीबी, आर्सेनिक, ये क्या बनाते हैं? वायु प्रदूषक बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रदूषक किसे कहते हैं। प्रदूषक है जो किसे कहते हैं, तो प्रदूषक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदूषक किसे कहते हैं? कोई भी कण जो वायु या हवा के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाते हैं, उसे प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रदूषक कहते हैं। तो विकल्प नंबर ए में दिया है जल प्रदूषक, ये दिए गए प्रश्न के आधार पे गलत है। मृदा प्रदूषक भी गलत है। वायु प्रदूषक, ये हमारा सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषक, ये रेडियो द्वारा आने वाले रेडियोधर्मी प्रदूषक, ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो शीशा एक वायु प्रदूषक है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि शीशा, जिसे हम आम भाषा में कांच बोलते हैं, जो कि वायु में अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, कण ओजोन, पीबी, आर्सेनिक वायु प्रदूषक है। कोई भी कण जो वायु में हवा के भौतिक रासायनिक के गुणों में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम प्रदूषक कहते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर वायु प्रदूषक है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।